नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की ओर से प्रस्तावित तथा नटवर सेवा ट्रस्ट की ओर से संचालित इस साप्ताहिक भागवत मालिका में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कथा का सार सर्वस्व यही है कि कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से भगवान प्रसन्न हो और उनकी ही प्रसन्नता कथा का मुख्य विषय होता है, मुख्य आश्रय होता है। भगवान के प्रिय भक्तों की हृदय संतुष्ट हो और हम जैसे जो नए भक्त हैं, माई भक्ति का प्रारंभ किए हैं, जो भक्ति के पंख में कीचड़ में रेंगना सीख रहे हैं, ऐसे भक्तों की अंतर शुद्धि हो, भगवान की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता और हमारे चित्त का, वक्ता के चित्त का मार्जन हो, यही भाव के साथ में आज हम आपके समक्ष चातुर्मास का महत्व क्या है, आने वाले दिन में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन वैष्णव चातुर्मास का प्रारंभ करते हैं और अन्य सांप्रदायिक भक्त जो शयनी एकादशी है उस समय से चातुर्मास के व्रत का पालन करते हैं। ये चातुर्मास का व्रत बहुत ही दिव्य है और इस व्रत करने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करने के पहले हम समस्त वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चातुर्मास का और एक नाम है चौमासा और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में मुख्यत्वे व्रत किए जाते हैं, नियम से भजन होता है और उपवास किया जाता है। इसका महत्व अधिक है। तो देखिए ये जो चातुर्मास से है इनमें 4 माह आते हैं, एक श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से। तो व्रत करने के लिए, नियम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष स्वरूप में जैसे काल है, परिस्थिति है, देश में जैसे रहते हैं, उसके परिस्थिति अनुसार हमने व्रत नियम को धारण करना चाहिए। यद्यपि हमारे शास्त्रों में चातुर्मास
के नियमों के विषय में हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों ने, हमारे पंथ में बहुत सारी चीजें अनुष्ठानित की गई है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी नियम व्रत करें उसमें एक ही उद्देश्य हो कि भगवान की प्रसन्नता हो। हम सब भक्त यहाँ पे गृहस्थ है और ये चातुर्मास से किसी आश्रम के लिए नहीं है, पर्टिकुलर आश्रम के लिए। ये व्रत सभी आश्रमों के लिए है। तो पुराने जमाने में जो साधु संत समाज होता था वो भ्रमण करते थे, कोई साधन नहीं थे, मुख्यत्वे पैदल भ्रमण होता था। तो उस समय में ये चातुर्मास के समय वो एक स्थानीय स्थित श्रुति कथा तन्मत विनोदी स्थान में स्थित होकर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आज समय ऐसा है कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, साधन सामग्री है, और हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो आंदोलन है महाप्रभु का और जो इस्कॉन संस्था है, ये मुख्यत्वे प्रचार के ऊपर ज्यादा जोर देती है। इसीलिए जो भी कुछ है यथासंभव है आप प्रचार करना चाहिए। यहाँ पे सब गृहस्थ मंडली है, बेटी है, तो गृहस्थों के लिए ये बोनस है, बोनस। ये सेल लगा है, ये ऐसा सेल है कि जैसे देखिए ना, हम गृहस्थी में भी देखते हैं जहाँ पर सेल होता है तो प्रभु जी चलिए चलिए चलते हैं, सेल लगा है। वैसे ये भक्ति का सेल है। आप जितना ज्यादा परचेस करेंगे तत्र लोल्यमपि मूल्य एकलम, जितना लोल्यम दिखाएंगे उतना आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। हम प्राय देखते हैं कि हमारे गृहस्थ माता जी प्रभु जी व्यस्त रहते हैं 12 महीने। उनके 12 महीने कैसे होते, व्यस्तता में होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है, नौकरी है, दुकान है, मकान है। तो ये जो 4 माह में हम स्थिर होकर यदि अच्छे से भजन करते हैं तो भगवान हमें ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अंत में हमारा जो चित्त है भगवान के पदारविंदों में स्थिर हो जाता है। और यही जीवन की सार्थकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि चातुर्मास व्रत का पालन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है, जो भोगने की वृत्ति है, उसको मिनिमाइज करें, कम करें। ये उद्देश्य है चातुर्मास का पालन करने का। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि 2 चीजों का पालन आवश्यक है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा, लेकिन 2 चीज का पालन करना है। एक है भगवान के नाम का जप करना है, और जैसे हमारे श्रावण में साग सब्जियां होती है, हरी पत्तियां, साग सब्जियां, मुख्यत्वे पालक, हरी सब्जी, इसका त्याग करना है 1 माह के लिए। जब भाद्रपद आएगा तब दही का त्याग करें। अश्विन में दूध का त्याग करना चाहिए, और कार्तिक में जो द्विदल है, उड़िद है, मसूर है, और जो द्विदल के धान्य है, इसका त्याग करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। ये मिनिमम साधना या व्रत कीजिए। जब अधिक से अधिक कीजिए, जैसे हम 10 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, कोई भी 16 माला है, तो आप आपके शक्ति अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार 1-2 माला बढ़ा के कर सकते हैं। प्रयास दिखाइए भगवान को प्राप्त करने का। क्योंकि देखिए, एक प्रसंग स्मरण हो रहा है भक्तों। भगवान देवशयनी एकादशी के समय से उत्थान एकादशी तक योग निद्रा में जाते हैं। हम भी निद्रा करते हैं, भगवान भी निद्रा करते हैं।
लेकिन हमारे निद्रा में और भगवान की निद्रा में अंतर है। हमारी निद्रा ये अज्ञानता के कारण होती है, आलस्यता के कारण होती है, और निद्रा में हम निष्क्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं कर सकते। प्रभु जी बोलते हैं हम क्रिया करते हैं, हम क्या करते हैं, जो उसे क्या कहते हैं उसे लेकिन भगवान की निद्रा ऐसी नहीं है भक्तों। भगवान सच्चित आनंद मूर्ति है। भगवान देखकर भी भोग ग्रहण करते हैं, और भगवान न चलकर भी चलते हैं। भगवान सर्व कारण के कारण है। भगवान से ही सृष्टि आती है, भगवान ही सृष्टि का सृजन करते हैं, उसे सर्ग कहते हैं। और भगवान जब सृष्टि का सर्ग करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी। हमारी गति, हमारी मति सब सृष्टि का पालन करने वाले प्रभु हैं। और ये भगवान जब सोने के लिए जाते हैं, दो भाग हैं, एक है तत्व से और एक है रस का भाग। रस से है, तत्व से, हम दोनों समझाएंगे। जब भगवान शयन के लिए जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो भगवान के एक एक रोम कूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड में कारणोदकशाही विष्णु से महत सृष्टि होती है। भगवान सृजन करते हैं, फिर गर्भोदकशाही रूप में विष्णु के स्वरूप में आकर उनके नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और वही ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं सृष्टि के सभी जलचर, थलचर, भूचर, खेचर सबको बनाते हैं। और भगवान हर एक के ब्रह्मांड में परमात्मा के स्वरूप में तो गर्भोदकशाही विष्णु हुए, और ब्रह्मांड के कण कण के स्वरूप में जब भगवान प्रवेश करते हैं, हर जीव में प्रवेश करते हैं, तो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, परमात्मा के स्वरूप में साक्षी है, भर्ता के स्वरूप में सबका पालन पोषण करते हैं। ये तत्व का विषय है। लेकिन एक विषय रस का भी है। तो रस के विषय से हम यदि देखें, तो भगवान शयन करने जाते हैं। भगवान एक व्यक्ति है भक्त, भगवान एक व्यक्ति है, वो भी शयन करते हैं, वो भी खाते हैं। पिछले ही हफ्ते में रथ यात्रा में हमने उनको अच्छे अच्छे भोग खिलाए हैं। तो भोग खाकर अभी भगवान शयन के लिए जा रहे हैं। तो भगवान जब शयन के लिए जाते हैं ना भक्तों, तो वो कैसे होता है, कुछ दिन का विरह होता है, 4 माह का विरह होता है। यद्यपि भगवान के लिए, भगवान की काल की गणना, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, भगवान की शक्तियां अनंत है। लेकिन हम देखेंगे तो भगवान ऐसे तो लग रहा है कि सोने जा रहे हैं, लेकिन शयन में भी उनका बहुत सा भक्तों के साथ में आदान प्रदान होता है। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुनाते नहीं। शयन करने जा रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है किसी निमित्त के कारण, तो हम उनको बुलाते हैं। तो हमारी ब्रज की गोपियों ने भी भगवान को बुलाया है। जब भगवान रास स्थली से अदृश्य हो गए, तब गोपियां जयति देधिगम करके आलाप कर रही है, भगवान को बुला रही है। इसीलिए अब भगवान शयन के लिए जाएंगे तो हृदय के साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को बुलाना चाहिए। ये है प्रेम का आदान। भगवान इसी के लिए जाते हैं शयन में।
तो भगवान सबके सृजन करते हैं और भगवान परावेदा, वासुदेवो परावेदा, वासुदेवो परामखम, वासुदेव परम योग, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेवो परागति। श्रीमद् भागवतम में बताया गया हमारी गति, हमारा क्रिया, हमारा तप, हमारा दान, हमारी साधना, हमारा उपवास, जो भी कुछ है वो वासुदेव की प्रसन्नता के लिए है। सवै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुख प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब तो ये बात आती है कि साइंस क्या है, क्यों साग सब्जी खानी नहीं चाहिए। देखिए हमारे जो साधु संत है, हमारे जो आचार्य है, जो सिस्टम हमें दिया, जो परंपरा हमें दी, जो व्रत नियम हमें दिए, वो काल के अनुसार, विज्ञान के अनुसार सही है। जैसे बारिश के मौसम में साग सब्जी नहीं खानी चाहिए श्रावण में। क्यों? क्योंकि सब्जियों में ज्यादा कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, जंतु होते हैं, उनको खाने से इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन हो और बीमार हो जाए तो कैसे सेवा करेंगे, साधना करेंगे। तो कुछ समय के लिए ये व्रत उपासना होनी चाहिए। इससे क्या होगा? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। यदि वाचा की, हमारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि आप कठोर से कठोर या सादे से सादे नियम नहीं पालन कर रहे हो तो क्या कीजिए? वाचा पे कंट्रोल रखिए दो प्रकार से। एक प्रसाद कम करके और अपने वाणी को भगवान की कथा में लगाइए। प्रजल्प न करें, यहाँ की वहाँ की बातें ये न करें, और ज्यादा से ज्यादा इस मुख से भगवान का नाम लीजिए। ये दो ही कार्य यदि जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा चातुर्मास यथासंभव बहुत ही सुंदर रूप से हम पास करें। और एक अपॉर्चुनिटी समझिए, भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी, ये जो क्या बोलते हैं, एक दिव्य जो संधि है, तो सबको नहीं दी, हमें दी है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और भगवान ऐसे अपॉर्चुनिटी को देकर यही जता रहे हैं कि हे जीव, तुम भगवत धाम में वापिस आओ और मेरी सेवा करो। हम 12 माह तक परिवार की सेवा करते हैं ना, सब कुछ त्यागते हैं, सब कुछ, लेकिन ये 4 माह केवल भगवान के लिए त्याग कीजिए। त्याग तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यत्वे 2 त्याग करें। एक है कम से कम शयन करें, निद्रा का त्याग करें, और एक है आहार का त्याग करें। यानी आहार का त्याग में आपको कमजोर नहीं बना रहा हो कि जैसे आहार यथा समय आप आहार का एक सुपाच्य सात्विक आहार ले लीजिए। कोई फल फ्रूट पे रहकर भी कर सकते हैं, शक्ति के अनुसार कह रहा है, शक्ति के अनुसार। तो भगवान इस पुरुषोत्तम मास में अनेकों लीलाएं करते हैं, अनेकों लीलाएं। और मैंने ऐसा देखा कि इस चातुर्मास में ही भगवान के ज्यादा से ज्यादा उत्सव आते हैं, बहुत सारे उत्सव आते हैं। उत्सव यानी उत्साह होना, उत्साह माने प्रेरणा होना, और प्रेरणा से उत्साह आता है, और ये उत्साह आता है वैष्णव की संगति में। यदि अच्छे और भक्ति को यथोचित पालन करने वाले गुरु के आश्रय में रहकर, साधु संतों के आश्रय में रहकर जो भक्ति का पालन करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि अवश्य
इस चातुर्मास का संपूर्ण लाभ उन भक्तों को होता है। तो भला कौन कौन से उत्सव आते हैं? तो जो उत्सव शुरू होते हैं वो सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव महोत्सव से, फिर वंशीदास बाजी का तिरुभाव महोत्सव आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको तिरुभाव भी आता है। लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव तिथि आती है। उसके बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव महोत्सव इसमें आता है चातुर्मास से। मैं सांप्रदायिक से बात कर रहा हूँ, अब गौरी है। और हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव भी इस चातुर्मास में, कार्तिक मास में ही हुआ है। यदि हम चातुर्मास का पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक मास में आप अच्छे से पालन कर लें 1 माह, और वही भी नहीं हुआ, वहां पर भी हम कुछ गड़बड़ हुई तो घबराए नहीं बच्चों, भगवान बहुत छूट देते हैं, बहुत छूट देते हैं। आप विश्व पंचक का पालन कर सकते 5 दिन, और ऐसे। और ये करने के पीछे कारण क्या है, क्या चाहते हैं प्रभु भगवान हमसे? तो भगवान हमारा इंटरेस्ट चाहते हैं कि हम कितने भगवान को प्राप्त करने के उत्सुक है। तो देखिए, चाकी भावना रही जैसी, प्रभु मूरत देखी कि न तैसी। आपकी जो भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो रुचि है, आपका जो भगवान के प्रति प्रेम है, ये प्रेम ही यहाँ दिखाना है। फिर और कौन से उत्सव आते हैं? फिर सबसे बड़ा उत्सव झूलन यात्रा आती है। राधे झूलन पधारो झुकी झूलन उत्सव 5 दिन भगवान को, जैसे अलग अलग समय होता है तो उसमें हम लोग 5 दिन भगवान को झूला झुलाते हैं, भगवान की खुशी के लिए। फिर बलराम जी आते हैं, हाँ, बलराम संकर्षण भगवान की आदि शक्ति है और हमें उत्साह देते हैं। बलराम जी का आविर्भाव होगा। फिर आएगी जन्माष्टमी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आदि दिया घरा दिया। जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, बहुत सारे भक्त सेवा करते हैं उत्साह से भगवान। फिर आता है नंदोत्सव, कि एक दूसरे को प्रेम के साथ नंद बाबा के उत्सव में हम भाग लेते हैं, और उसी दिन हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी इस धाम पे आते हैं। फिर आते हैं ललिता सखी का, ललिता षष्ठी आती है, राधा रानी के पूर्व उनकी सखियां आती है ना। और फिर राधाष्टमी का महामहोत्सव आता है, और ये पर्व इस चातुर्मास में ही आते हैं। फिर राधाष्टमी के बाद में भगवान समस्त गोपियों के साथ में रास नृत्य करते हैं, वो शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव आता है। फिर आती है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी के समय उस दिन राधा कुंड श्याम कुंड का इस जगत में आविर्भाव होता है। बहुत बड़ा पर्व है भक्तों, और हम उस पर्व को कभी भूल नहीं सकते हैं कि हमारे प्रिय मित्र जो हमारे हमेशा साथ में रहेंगे, कुछ समय पहले उन्होंने इस भौतिक देह को त्याग कर अपनी नित्य सेवा में चले गए। ऐसे उन्मेष प्रभु 12-13 साल उस भक्त ने बहुलाष्टमी में दिन, उनको कैंसर था, उनका शरीर उनके साथ नहीं था। हमारे भक्तों ने देखा है उनकी अवस्था, मैंने देखी है उनकी अवस्था, लेकिन ऐसे भी समय में वो भक्त राधा कुंड की सेवा के लिए हर बहुलाष्टमी में जाता था। ये बहुलाष्टमी करना। फिर आएगी दिवाली, दीपों का उत्सव, प्रकाश ही प्रकाश होगा, मन का उत्सव होगा। दिवाली के पहले आएगा दशहरा, राम जी का विजय उत्सव होगा।
सारे घर आंगन फूलों से सजे होंगे। फिर उसके उपरांत में आती है गोवर्धन पूजा। भगवान ने अपनी कानी उंगली के नख के अग्रभाग पर गोवर्धन जी को धारण किया और ये कहा कि सारे रसों का आश्रय है ये जो उत्सव है ना, केवल नाम लेने मात्र से आनंद विभोरता प्राप्त करते हैं। गोवर्धन जी का उत्सव, फिर अन्नकूट होगा। भगवान गोवर्धन को बहुत भोग लगाया जाएगा और भगवान ठाकुर जी उसका आस्वादन करेंगे, उस भोग को आरोगे। फिर आती है गोपाष्टमी। इस गोपाष्टमी के दिन में श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। राधा रानी गोप वेश में जगत को दर्शन देती है और उसी दिन बरसाना के उस गर्भगृह से राधा रानी नीचे के जो उनका जगत के कल्याण के लिए, जगत पे दृष्टि डालने के लिए श्रीमती राधा रानी दो बार उस चबूतरे पर आती है और वहां पर वो सबको दर्शन देती है। राधा रानी के चरण दर्शन देते हैं। तो है गोपाष्टमी। ये गोपाष्टमी के दिन ही भगवान ने गोचरण का प्रारंभ किया। भगवान मैया को कहते हैं कि मैया मैं अब बड़ो बन चुका हूँ, मैं बड़ो बन गया हूँ और मैं गोचरवन जाना चाहता हूँ। तो मैया कहती है नहीं, वहां पर जाएगा तो वहां पर बहुत बड़े बड़े जानवर है और तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है कन्हैया, हे कृष्ण। लेकिन माँ को मना ही लेते हैं, ठाकुर जी मैया को मना ही लेते हैं। तो मैया मन गई तो बाबा भी, नंदा बाबा भी। फिर समस्त सखाओं के साथ में भगवान गोचारण के लिए कभी भांडेर वन में, कभी बहुला वन में, कभी महावन की उस पार, जब महावन में रहते थे, फिर भगवान काम्य वन में जाते हैं, 12 वनों में जाते हैं प्रभु। वहां पर उनके गोप बालक मित्र होते हैं। साथ साथ भगवान के साथ साथ वो दोपहर का कलेवा करते हैं। तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही आमी सम। फिर भगवान चुपके से सुबल सखा के साथ में राधा कुंड के तट पर जाकर श्रीमती राधा रानी से बहुत घरों की लीला है, दिव्य लीला है, भगवान गोचारण करते हैं और इतने सुंदरता से भगवान गायों का आवाज लगाते हैं, हे काली हे पीरी, इतना सुंदरता से। और आप यदि ब्रज में जाएंगे ना, ब्रज में एक स्थली है, तो कौन सा स्थली है वो, नंदगांव में रूप गोस्वामी पाद जी के साथ वहां पर भजन तो उसको कहते हैं उस स्थली को जहाँ पे समाधि है रूप गोस्वामी पाद की। कदम बटे तेर कदम की तो तेर कदम में भगवान टेर लगाते हैं, गैयों को भी और गोपियों को भी। वो उत्सव है, ये है गोपाष्टमी। और उसके बाद में गदाधर पंडित का तिरुभाव और हमारे श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिव्य आता है। और अंत में कार्तिक के अंत के कुछ 5 दिन भीष्म पंचक होता है। तो जो कार्तिक का व्रत है वो श्रीमती राधा रानी का व्रत है, राधा रानी उसकी अधिष्ठाती है, तो उस व्रत को धारण करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में हम चातुर्मास के आने वाले आचार्य, आने वाले सन उत्सव और श्रीमद् भागवतम से चैतन्य चरितामृत से कथा कहेंगे, तो उस कथा का आप अवश्य लाभ लीजिए। तो स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों में इस चातुर्मास की बड़ी महिमा बताई गई है, बहुत महिमा है। यदि कोई भविष्य पुराण कहता है, यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास का पालन नहीं करता तो वो जीवन तो जीता हुआ दिखता है, उसमें चेतना दिखती है,
लेकिन वो मरा हुआ ही समझना चाहिए, वो मरा हुआ ही है। जैसे किसी मृत शरीर को अलंकार धारण करे तो उसका कुछ लाभ नहीं होता, तो उस शरीर का कुछ नहीं। और जो व्रत करता है तो उसको वैकुंठ धाम की, भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। यदि कोई मन से, तन से तो कभी कभी हम प्राय नहीं जा पाते हैं, तो तन से भी नहीं, मन से भी सेवा करे तो मन से की हुई सेवा को भी भगवान ग्रहण करते हैं। और करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ हो या कोई दान हो, पुण्य हो, धर्म हो, जो भी कुछ कर सकते हैं उसकी तुलना नहीं कर सकते। मन से सेवा करने से इतना होता है, तो शरीर से, वाणी से सेवा यदि करे तो कितना बड़ा लाभ होगा। पुरुषोत्तम मास ये बहुत ही दिव्य है और श्रद्धा के साथ में पालन करना चाहिए। यदि हमारे साथ में भक्ति है, भक्ति की शक्ति है, वो श्रद्धा है। और यदि श्रद्धा बलवती है, श्रद्धा से यदि पालन करते हैं ना भक्तों, तो उस चीज का हमें अवश्य लाभ होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कर सदृढ़ निश्चय, निश्चय होता है। तो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से संवाद कर रहे हैं। उस संवाद में वो चातुर्मास के विषय में कह रहे हैं कि चातुर्मास में क्या क्या त्याग करे, क्या क्या अपनाए चीजें। तो कहते हैं यदि चातुर्मास में लवण का कोई त्याग करता है, लवण यानी नमक, पूरे 4 मास में कोई नमक खाता नहीं, तो वो कौवे के जैसे कर्कश वाणी वाला भी व्यक्ति मधुर कोयल जैसा कंठ प्राप्त कर सके। कोई व्यक्ति खाने का तेल यदि त्यागता है तो उसको दीर्घायु, उसके जो बाल बच्चे हैं वो दीर्घायु हो जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि अभ्यंग नहीं करता, तेल को मालिश वगैरह नहीं करता है, तो उसका शरीर सुंदर, सुष्टु और सदृढ़ हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, डिओड्रेंट आते हैं ना, चातुर्मास में उसका कोई पालन नहीं करते हैं ना, तो उनको अवश्य देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, देवता के लोग चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास में योग करता है, भक्ति योगा पालन करता है, योग करता है, तो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है ना षडरस का त्याग करे, षडरस माने आम्ल, तिक्त, षड प्रकार के रस, और ये षडरस पाए जाते हैं पानीपुरी के ठेले पर, भेलपुरी वाले के पास। तो कोई इन षड रसों का त्याग करता है ना, तो उसकी कुरूपता नष्ट हो जाती है। ये कुरूपता फेयर एंड लवली लगाने से नष्ट नहीं है। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाके आप फेशियल कर क्या क्या करते हैं, उससे नष्ट नहीं होती। यदि ऐसे विधानों का, शास्त्रों उचित विधानों का यदि हम पालन करते हैं तो हमारी कुरूपता नष्ट हो जाती है। ध्यान देके सुनिए। यदि चातुर्मास में कोई व्यक्ति दही, दूध, लस्सी, छाछ का त्याग करता है तो वो व्यक्ति गोलोक में जाने के लिए पात्र होता है। भगवान ने कितना सहज बना दिया, लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना इन चीजों पर, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस अविश्वास के कारण हमें उस गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये विधान शास्त्रों का है, हमारे आचार्यों का है कि दही दूध छोड़ दीजिए, पालन कीजिए, इसको गोलोक की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, विश्वास नहीं। यदि कोई व्यक्ति कच्चा भोजन धारण करता है, कच्चे फल फ्रूट्स खाते हैं, सलाद आदि वगैरह खाते हैं कच्चा,
तो वो सारे पृथ्वी का अधिपति बनता है। हम बोलेंगे हम तो घर के भी पति नहीं बन पाए तो अधिपति कैसे बने? तो देखिए समय बहुत बड़ा होता है ना, हम 5-50 वर्षों को गिनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे कितने ही जन्म हो गए या ऐसे। कोई व्यक्ति यदि भगवान को वंदन करता है, भगवान को नमन करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और वो कल्प तक राजपद को प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति यदि इस चातुर्मास में एक बार भोजन करे, केवल एक बार भोजन प्राप्त करते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई भगवान के भक्तों के साथ में हरि नाम संकीर्तन करता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भजन भी गाए तो गंधर्व लोग तो बन ही जाता है। अब तो कोई आयाचित वृत्ति को धारण करे। आयाचित वृत्ति यानी माता जी आज स्पेशल मेरे लिए पकोड़े बनाइए, मूंग के दाल के पकोड़े बनाइए, ऐसा नहीं। आयाचित वृत्ति होनी चाहिए, यानी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ है उसको धारण करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि आप इस चातुर्मास में करते हैं तो हमारे स्कंद पुराण के अनुसार आपको यथा समय में उस वर की प्राप्ति होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी सेवा साधना करते हैं, जो भी व्रत आदि हम उपवास भी करते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो पहले, और दूसरी चीज उससे हमारा प्रचार बढ़े, उससे हमारी भक्ति बढ़े। तो भक्ति के पूरक अंगों को, साधना को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं आपको उस बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चातुर्मास का सहज रूप से पालन कर सकते हैं। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, हमारे जितने भी परंपरागत हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैसे पालन किया। प्रथमतः आचार्य से शुरू करते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, वो एक मैजिस्ट्रेट है और उनके घर तक लेने के लिए रेलवे आती थी अंग्रेजों के जमाने में। आज भी वो स्थान हम देख सकते हैं, स्वानंद सुखद कुंज उस स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर 4 महीने छुट्टी लेते थे और 4 माह में वो राधा कुंड पर जाकर भजन करते थे, 64 माला का जप करते हैं और वहां पर ही रहकर वैष्णव की सेवा करते थे और चातुर्मास का पालन करते थे। हमारे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही प्रत्येक प्रैक्टिकल स्वरूप में इस व्रत कथाओं को पालन करने का अवलंबन किया और उन्होंने सारे जगत को इस चातुर्मास का दान ही दे दिया। नारद जी का कथा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6 अध्याय में इस चातुर्मास का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि मैं नारद होने के पहले के जन्म में, पहले आश्रम में मैं एक दासी का पुत्र था। अब दासी का पुत्र हूँ तो दास का ही सेवा करता था। मेरी माँ दूसरे के घर में जाती थी जो बड़े व्यक्ति है और वहां पर दासी का काम करती थी। मैं भी 5 साल का बालक हूँ, उनके साथ में जाता था। तो मैंने देखा कि कुछ भक्ति वेदांती, कुछ साधु संत उस घर पे आते हैं। तो हमारी माँ उनकी सेवा करती थी, वो माँ के साथ में मैं भी परोसाई की सेवा करता था। उनका जूटन, उनके अनुग्रह से मैं प्राप्त करता था। मैंने इतना ही किया, वैष्णव की सेवा की। और जब वो भक्ति वेदांती 4 मास को जब समाप्ति हुई है तो निकले तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और भक्ति के गूढ़ रहस्य भी बताए और उसका मैं पालन किया हूँ।
और आज मैं जब नारद दिख रहा हूं ना आपको, तो नारद वो चातुर्मास के पालन के कारण ही आज नारदीय गति को प्राप्त है। फिर बहुत सुंदर वर्णन कहते हैं कि मैं जब मेरी माँ को सर्पदंश हो गया, वो चली गई, तो उस समय में उन्होंने जो दिया था, वो जो पालन किया था, सेवा की थी वैष्णवों की, तो उसके कारण मैं बहुत सारे खेत खलियान पार कर कर, गांवों को पार कर कर, पर्वतों को पार कर कर, जब मैं एक स्थान में पहुंचा, उस स्थान पे प्रत्यक्ष स्वरूप में भगवान की वाणी सुनाई दी। बोले, हे नारद, तूने चातुर्मास में सेवा की है भक्तों की, इस स्थान में मैं आपको एक वचन देता हूं कि आप अगले जन्म में, आने वाले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे, मुझे प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरी सेवा करोगे। तो नारद जी को भी चातुर्मास का पालन किया है और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में है, तब चातुर्मास आया और सुग्रीव के एक वन के राज्य में घर पर रुककर भगवान श्री रामचंद्र ने चातुर्मास का पालन किया। तो हमारे भगवान भी चातुर्मास का पालन करते हैं। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में है और श्रीरंगम में आकर जब चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, तो उस समय में वे वेंकट भट्ट करके जो भक्त है, उनके घर में 4 माह रुकते हैं। वेंकट भट्ट कहते हैं उन्हें, महाप्रभु चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, तो आप यहाँ पर रहिए और हमारे साथ में भजन साधना और आश्रय आपका दीजिए। तो महाप्रभु रंगनाथ जी का दर्शन के लिए समुद्र में स्नान करते हैं, रंगनाथ जी के दर्शन करते हैं और जगन्नाथ को देखकर, रंगनाथ को देखकर, जगन्नाथ और रंगनाथ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो महाप्रभु वहां पर रुके, क्योंकि वो विरह को सहन कर नहीं पाते। तो उस जगन्नाथ मंडप में, रंगनाथ मंडप में महाप्रभु नृत्य करते थे, भगवान की कथाएं होती थी, वेंकट भट्ट के साथ में वार्ताएं होती थी। बहुत सुंदर सुंदर वार्ताएं चैतन्य चरितामृत में लिखित है। और 4 मास में वेंकट भट्ट और उनके छोटे जो पुत्र है गोपाल, बाद में वही गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए और सारे जगत का उद्धार कर दिए, राधा रमन को प्रकट कर दिए। बोलो राधा रमन लाल की जय। ये राधा रमन कैसे प्रकट हुए? महाप्रभु की संगति से, और महाप्रभु की संगति सेवा मिली उन्हें चातुर्मास में। चातुर्मास में वो वेंकट भट्ट गोपाल उनके चरणों कमलों को धारण कर कर वहां पर जल अर्पण करते हैं और उस जल को धारण करते थे सारा परिवार 4 माह। भक्तों, यदि चैतन्य चरितामृत का सबसे मीठा जो पर्व है ना, वो है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय में जो गौड़ीय भक्त आते थे नवद्वीप से, उनके साथ का आदान प्रदान, चाहे वो अंतिमयी है यानी वाचिक हो, चाहे वो मानसिक हो। जगन्नाथ पंडित से मानसिक आदान प्रदान करते हैं। और हमारे रघुनाथ पंडित, राघव आचार्य, उनकी बहन दमयंती, ये महाप्रभु के लिए भोग बना के लाती है। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य उन भक्तों का कि महाप्रभु के साथ में वे भक्त चातुर्मास के समय में जगन्नाथपुरी आते थे 4 माह के लिए। रथ यात्रा हुई तो रथ यात्रा करके भागते नहीं थे,
प्रभु जी ये फ्लैट पकड़ना है, इंडिगो है, भुवनेश्वर जाना है, ऐसा नहीं था। 4 माह तक रुकते थे जगन्नाथपुरी में। वो भी गृहस्थ है, लेकिन बहुत खुशी से रहते थे कि 4 माह में वो महाप्रभु को नाना पकवान बनाकर खिलाते थे। तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं चैतन्य चरितामृत में, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भी प्रसाद खिलाया, हमारे राघव पंडित की बहन दमयंती लाते थे, तो बहुत प्रसाद लाते थे। तो कुछ सूखा प्रसाद लाते थे चातुर्मास के पूरे समय के लिए। तो महाप्रभु प्राय हम देखे तो वाणीनाथ करके एक भक्त है, वो उनके लिए प्रसाद लाते थे जगन्नाथ जी का, और कुछ कौड़िया देकर महाप्रभु उस प्रसाद को खरीदते थे। हमारे जैसे नहीं, महाप्रभु खरीदते प्रसाद को, जगन्नाथ को। लेकिन जब वो बहुत प्रसाद आता था तो महाप्रभु कहते थे उनके प्रिय शिष्य और सेवक को, गोविंद गोविंद क्या क्या आया है, तुम्हें देखना चाहता हूं। तो यद्यपि सन्यासी ने कम खाना चाहिए, ये नियम है, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो गोविंद कहता है कि महाप्रभु आप स्वयं चल के देखिए क्या क्या आया है। तो एक पूरा गंभीरा में एक कमरा था, उस पूरे कमरे में महाप्रसाद रहता था, 4 माह का सूखा। और जो भक्त प्रेम से भी बना के खिलाते थे महाप्रभु को, साग की सब्जी खिलाते हैं, हाँ, बड़े बड़े पर्वतों के आकार में महाप्रभु को। क्या कहे, चैतन्य चरितामृतकार ने तो कमाल ही कर दिया। मैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो सबसे सुंदर, प्रिय और मन को भाने वाली लीलाएं होती है कि मैं देखता हूँ कि हर एक पदार्थ का, हर एक व्यंजन का हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। और यही परंपरा आई है, और ये सारे व्यंजन सीधा प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान को आरोप करें, भगवान को। तो महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु बोलते हैं इतना प्रसाद तो मैं कब खाऊंगा। बोले महाप्रभु, वो भक्त आता है, नवदीप वाला आता है, वो श्रीखंड वाला आता है, कुमार हट्ट वाला आता है, कुलिया ग्राम वाले आते हैं, बोलते हैं हमारा प्रसाद खिलाए कि नहीं। तो महाप्रभु मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन भक्त होना जिस प्रकार में झूठ कितना बोलना चाहिए। दाल में नमक पड़े, नमक जितना अच्छा लगता है खाने के लिए दाल, उतना ही झूठ बोले। लेकिन महाप्रभु दिन प्रतिदिन में वैष्णव का अपराध कर रहा हूँ, आप तो मस्त है, आपको तो कोई जवाब नहीं देना होता है। महाप्रभु बोले ठीक है। महाप्रभु ने कमरा खोल लिया, तो लाओ जितना ला सकते हैं, और एक एक आइटम लाते गए प्रेम से महाप्रभु उसका पान कर रहे हैं। देखते 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 पूरा घर खाली हुआ। गोविंद बोले महाप्रभु आपके धन्य हो, मैं ये नहीं देखा कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, आप ही कृष्ण हो, आप ही जगन्नाथ हो। वहाँ 56 भोग रखते हो, पाते हो, यहाँ पर भी पा लिया आपने। महाप्रभु इस प्रकार से आदर प्रदान करते चातुर्मास में। आप पढ़िए इस चीज, आप पढ़िए चीज, ये ही आनंद है। ये सुनना, ये पढ़ना, इसका चिंतन करना, भक्तों से सुनना, यही बड़ा आनंद है चातुर्मास का। महाप्रभु भी पालन। तो आइए भक्तों, सार क्या है, क्या करे क्या न करे चातुर्मास में। तो प्रथमतः चातुर्मास में नियम बना लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करेंगे। कोई जितना भी माला कर रहा है उसका 1-2 माला बढ़ाइए और ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, तो आप बहुत आनंद आएगा। ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो नाम में रुचि रखते हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़िए जो नाम की प्रति महिमा को प्रदर्शित कर रहे हो, और नाम प्रभु से, हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि नाम रुचि हो। प्रयास कीजिए, भगवान प्रयास देखते हैं, भगवान यश नहीं देखेंगे, हमारा प्रयास देखेंगे।
लेकिन उस प्रयास में कपटता ना हो, जप करना। दूसरी चीज, जितना भी हो सके शास्त्रों का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेकों स्तुतियां है। कुंती महारानी स्तुति कर रही है, भीष्मदेव स्तुति कर रही है, गोपियां स्तुति कर रही है, गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं, बहुत सारे भक्तों की स्तुतियां मिलेंगी। भागवतम तो स्तुति ग्रंथ ही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवत का आश्रय लीजिए। जितना हो सके 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, प्रयास कीजिए। जितना भागवत पढ़ सकते हैं भागवत पढ़िए। चैतन्य भागवत यानी जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, आदि आप पढ़ सकते हैं। हमारे मुख से कथा को कहिए। जार देख तार कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हैया तार ये देश। देश को तार कर, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया है। तो यथा समय, यथा संभव, यथा स्थान, आप वैष्णव है, उस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका एक ड्रीम है कि जार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश। तो जितनी कथा कह सकते हैं, जहां पर भी कह सकते हैं, कह दीजिए, कथा कीजिए। और आप क्या करें, चातुर्मास के इस 4 माह में तीर्थों का वास करें। और सबसे बड़ा धाम है, सब तीर्थों का राजा, और धाम है भगवान जहाँ रहते हैं। बोलो बिहारी श्याम सुंदर, राधा रानी उनके सारे परिवार उनके साथ हैं, लोगों वालों के साथ हैं, माता पिता नंद बाबा यशोदा सब साथ रहते, उच्चारण करते हैं, नदियों के साथ में रास नृत्य नचाते हैं। ऐसे वृंदावन में जाके वृंदावन का आश्रय मिलिए। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब मथुरा स्टेशन पे उतरते ना, तभी वृंदावन का नाम चालू होते, चलो वृंदावन को आ रहा है, गोवर्धन गोवर्धन। तब मैं जानता हूँ कि मैं वृंदावन आ गया। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर। वृंदावन का आश्रय लीजिए। आप 4 माह के लिए नहीं जा सकते, 1 माह के लिए नहीं, 1 माह के लिए भी नहीं जा सकते, तो 2-4 दिन तो निकाल ही लीजिए, 5-6 दिन निकाल लीजिए। जाइए गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, बरसाना में जाइए, हमारे वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, साधु संतों का दर्शन कीजिए, वैष्णव का दर्शन कीजिए, और राधा रानी का आश्रय लीजिए। इस चातुर्मास में दान की महिमा है, दान करना चाहिए। तो सबसे बड़ा दान है हरि नाम का दान। अब उस चातुर्मास में अन्नदान कर सकते हैं, गीता दान कर सकते हैं, शास्त्रों का दान कर सकते हैं, प्रभुपाद की छोटी बड़ी किताबों का दान कर सकते हैं। देना सीखिए। इस चातुर्मास में देना चाहिए, जो भी संभव है, जैसा भी है, दान करना सीखना चाहिए। अब हम ये वृत्ति दान देना सीखेंगे ना, तो भगवान हमें लेना भी। तो भक्तों, सबसे बड़ा दान है हरि नाम। हमारे आचार्यों ने हमारे संप्रदाय से जो भी कुछ भजन है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। जैसे हमने अभी कहा, वृंदावन रम्य स्थान है, वैष्णव के लिए भजन है। उसके बाद में राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, फिर बहुत सारे भजन आप गा सकते हैं। अष्टकम गाइए, ललिता अष्टकम है, राधा कुंड अष्टकम है, आप ये स्तुतियाँ है, बहुत सारी स्तुति गा सकते हैं। और मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि आप राधा कृपा कटाक्ष बताइए। ये सारे अष्टकों का साथ राधा रानी का आश्रय लीजिए।
तो राधा कृपा कटाक्ष गा सकते हैं। इस आने वाले चातुर्मास में 8 एकादशी आएगी। हम तो एकादशी आते हैं तो एकादशी आ गई ऐसा सोचते हैं, आ गई। क्यों आई है? 4 दिन पहले तो आ गई थी। दृढ़ता से पालन कीजिए, जैसे भी हो यथोचित। मैं यही पहले से कहा हूं कि आपको यथाशक्ति है एकादशी का पालन कीजिए और तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। तुलसी आरती गाइए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी महारानी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है। उसका आश्रय से ही वृंदावन मिलेगा और उसके आश्रय से ही राधा रानी और श्याम सुंदर जी के चरणों की सेवा मिलेगी। तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ में तुलसी की सेवा कीजिए, आरती कीजिए और तुलसी की प्रदक्षिणा कीजिए। तुलसी महारानी के इस समय में अच्छे से उनको शेल्टर दीजिए, आश्रय दीजिए। इस प्रकार से उनकी सेवा करते। फिर हमारे जितने भी आचार्य हैं ना, हमारे शरण गोस्वामी हो, हमारे आचार्य हो वृंदावन के और महाप्रभु के आचार्य हो, सबका चरित्र ग्रंथों को पढ़िए। उससे क्या होगा? भजन करने के लिए हमें शक्ति प्रदान होगी कि उन्होंने कैसे भक्ति की और किस भक्ति के कारण कैसे एक दृढ़ संकल्प के साथ, प्रेम के साथ ठाकुर जी को रीझा। ये करें आप यथोचित वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव सेवा ये सबसे बड़ा धन है। वैष्णव यदि प्रसन्न होते हैं ना तो आपको ये बात निश्चित कहते हैं, उस हृदय में भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। और जिसको भी जो कुछ भी मिला है वो वैष्णव सेवा का कृपा प्रसाद ही है जो हम कुछ देख रहे हैं। तो यथा समय आप वैष्णव को चाहिए, वैष्णव का संग कीजिए, उनको अपने घर में बुलाइए, प्रभु जी आइए प्रसाद लीजिए। वो प्रभु जी ने भी बुलाना चाहिए। कहते ना प्रेम दोनों तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरे के घर जाइए, साधना डिस्कस कीजिए, प्रसाद लीजिए, आनंद। हमारे महाप्रभु तो कहते हैं कि वैष्णव के संग में संकीर्तन और महाप्रसाद का जो आनंद है ना, वो महाप्रभु ने स्वयं लिया और दिखाया। अपनी आचरी प्रभु सिखाए नो सबारे। अपने आचरण से भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार से वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, किस वैष्णव के साथ में कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा आदान प्रदान करना चाहिए। फिर एक बात आती है, बोले प्रभु हम तो सब पालन करेंगे, लेकिन अभी ये पालन जो हम नियम बताएंगे उसका पालन अवश्य करना है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रयास करें। और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब वो व्यक्ति निंदा सुनता है ना तो उसके हाथी जैसे कान हो जाते हैं। प्रभु क्या है? अरे वो रवि प्रकाश प्रभु थे ना, वो जो है प्रभु आते हैं थोड़ा कुछ कहते हैं ना, तो प्रभु जी वो टपरी पे खड़े थे वो, और कुछ तो खा रहे थे, वो गोलगप्पे कुछ ऐसे खा रहे थे। तो क्या और क्या खा रहे थे? भेलपुरी खाए क्या? और क्या खाए थे? मीठा पूरी खाए थे कि वो दूसरा तीखा पूरी? क्या इससे कान बड़े बड़े हो जाते हैं। निंदा नहीं सुननी चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, जो कोई व्यक्ति निंदा करता है ना तो निंदा से वो कितना भी माला करे उसको भगवत आपकी प्राप्ति मिलेगी। निंदा छोड़ दीजिए, प्रजल्प छोड़ दीजिए। प्राय हमारा प्रजल्प खाते समय होता है, खाते समय में सारे तो ये अपमान है हमारे महाप्रसाद का। ये महाप्रसाद को पाने के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और कितने कितने देवता भी तरसते हैं। वो महाप्रसाद हमें
कृपा से मिला है। तो महाप्रसाद पाते समय में किसी से बात न करें, यथा संभव हो तो कथा सुनते सुनते आप महाप्रसाद को पा लें। प्रसाद का अनादर सब। फिर सबसे बड़ी बात तो ये कही थी हमने कि पालक त्यागना चाहिए, हरी सब्जियां त्यागनी चाहिए प्रथम मास में। चातुर्मास के द्वितीय मास में क्या त्यागना चाहिए? दही। तृतीय मास में दूध और चतुर्मास में दाल, जो द्विदल है, उड़द, मसूर आदि आदि दाल त्यागनी चाहिए। अच्छे व्यंजनों का त्याग करें, क्योंकि हम यदि प्रसाद पाते हैं तो हमारा भजन कैसे होता है आप सब परिचित है ही। लेकिन जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, उत्सव हो, प्रसाद भगवान के साथ भक्तों के साथ में प्रसाद पा लीजिए, वहां पर कोई दोष नहीं होता। और ये भी नहीं कर सकते हैं ना, तो सबसे साधारण नियम आपको बताया था, 4 वाले है ना, 4 चीज त्यागनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम और भक्तों का संग करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप चातुर्मास का पालन करें तो भक्तों अवश्य भगवान की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, और हमारा जो ये खंडित होने वाला भजन है, जो टूटी मूर्ति साधना है ना, निश्चित रूप से शुरू होकर हम भी भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो जो सेवा है, ये सेवा मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। और संभवतः आपने बहुत ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ इस कथा को सुना। आने वाले दिनों में हम अनेकों विषयों को स्पर्श करते हुए हमारे आचार्यों की कथा कहेंगे, भगवत की कथा कहेंगे, और जो भी उत्सव आएंगे इस चातुर्मास में कथा उत्सव ही होंगे। तो आप ऐसे ही यहाँ पर आकर अपने जीवन को धन्य करें और अपने इस मानव रूपी शरीर को भगवान की सेवा में लगाकर अंत समय में भगवान के धाम चले जाए। इसी भाव के साथ में आज का बहुत हरे कृष्णा, गुरु भगवान श्रील प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, चातुर्मास की जय।